हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे जिन लोगों को एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस होता है, इनके ब्लड में HLA-B27 नाम का जो एंजाइम्स होता है, एंटीबॉडी होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये HLA-B27 क्या है, वो हमारा शरीर में क्या काम करता है, ये पॉजिटिव होता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आपको ये वीडियो में बताएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले ये जो हमारा सेल की रचना में आप देखोगे तो जब हमारा जो सेल्स होता है, जो ल्यूकोसाइट्स होता है, इसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है जो सेल के ऊपर एक कवरिंग होता है जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, हमारा शरीर की इम्यून बढ़ाता है। पर कई बार इसमें जो खराबी आ जाता है तो ये जो डिजीज है HB1AC HLA-B27 એટલે B27 नाम का जो हाई प्रोटीन है, ये हमारा शरीर में बैड प्रोटीन होता है। जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल में आप कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट कराते हैं तो HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। ऐसे तरह हमारा शरीर में प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट थिंग, पर कई बार हमारा शरीर में प्रोड्यूस करता है B27 नाम का जो प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन हमारा HLA के साथ એટલે ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके साथ हमारा जो इम्यूनिटी होता है ये धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो जाती है और हमको धीरे धीरे हमारा जो शरीर होता है ये रोगग्रस्त हो जाता है। तो जो HLA-B27 नाम का जो प्रोटीन्स होता है मेनली स्पाइनल में और लोअर स्पाइनल में पाया गया है। तो ये बढ़ने से हमारा जो मसल्स मास में जो इसके मूवमेंट्स होता है, जो मसल्स की, इसमें स्टिफनेस ला देती है और इसके वजह से हमको अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो ये जो HLA-B27 नाम का जो प्रोटीन्स होता है धीरे धीरे हमारा जो बोन स्ट्रक्चर है और हमारा जो लिगामेंट स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करता है और पेशेंट की लाइफ कम कर देता है। तो इसमें आधुनिक साइंस में उसके लिए सारी एंटीबायोटिक होती है, इसमें पेन किलर दिया जाता है, कई बार तो लॉन्ग टर्म उसको एंटीबायोटिक के साथ उसको एंटीस्टेरॉइड भी दिया जाता है। तो ये दवा का लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ज्यादा है, तो ये मिटता नहीं है और लॉन्ग टर्म लेने से आपकी किडनी है, लीवर है, ये सब खराब हो सकता है। आपका जो हीमोग्राम का जो पैटर्न है, आपका डिफरेंट जो सेल्स होता है, WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, इसमें भी बदलाव आ जाता है और इसका सारा कॉम्प्लिकेशन लीवर, किडनी और हमारा दूसरे अंगों में भी पड़ता है। तो HLA-B27 जब पॉजिटिव आए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जाइए, सपोज आयुर्वेदिक में उसको वात प्रकृति बोलते हैं, ऐसे होम्योपैथिक में जैसे सूरा सिफिलिस साइकोसिस है, ऐसे आयुर्वेदिक में वात पित्त कफ है। तो ये वात का एक प्रकार है। तो हम अब फूड जो बंद कर देते हैं और साथ में आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो आप HLA-B27 नाम का जो प्रोटीन रिएक्ट आपका शरीर में ज्यादा आता है और तुम्हारा इम्यूनोफोर्स डैमेज करता है। तो इसमें ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन बहुत कारगर इफेक्ट करता है। तो इसमें आप हमारा होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। मेरा अगले वीडियो में मैंने एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस का कौन सा साइन सिम्टम्स है, क्या खाने का, क्या नहीं खाने का और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके मैंने डिटेल बताया हुआ है। तो ये आपका मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे लिंक पर क्लिक करना, तो आपको एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में जब आपको HLA-B27 नाम का जो एंजाइम्स पॉजिटिव पाया जाता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है और कौन सा होम्योपैथिक दवा काम करता है। तो मित्रों, जिन लोगों को HLA-B27 पॉजिटिव होता है उन लोगों को खुराक में खुद बदलाव करना चाहिए। तो सबसे पहले जो हल्दी होता है ये बहुत इफेक्टिव है। हल्दी का आप ज्यादा उपयोग करो, हल्दी दूध के साथ लो या हनी के साथ लो, तो लॉन्ग टर्म आपको एंटीबायोटिक या स्टीरॉइड लेना नहीं पड़े। सपोज इसके स्टीरॉइड की साइड इफेक्ट है, ये भी डैमेज आपका सेल का किया तो रिजुवाइन कर सकती है। सेकंड थिंग, जिसमें हमको सब कई बार फ्रूट होता है, जैसे ब्रोकली है, आवाकाडो है और जैसे लेफी वेजिटेबल्स है, तो इसमें बहुत इफेक्टिव काम करता है। कई बार हमको प्रोटीन अच्छा लगता है पर कई बार प्रोटीन अब बैड प्रोटीन से भी हमको ये एंटीबॉडी उत्पन्न होता है और हमारा इम्यूनिटी डैमेज करता है। मित्रों, इसे योगा में इसके लिए सबसे अच्छा है। तो कोई भी योगा है तो आप योगा करो। योगा में जो मसल्स में स्टिफनेस घटाती है
और बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड प्रोटीन की मात्रा भी घटाता है और गुड प्रोटीन भी बढ़ाता है, मसल की स्ट्रेंथन बढ़ाता है और मसल्स में जो रॉन्ग एंटीजन्स उत्पन्न होता है उसको कंट्रोल करता है। पर दिस इज अ माइक्रो एक्सरसाइज, ये करने में टेक लॉन्ग टाइम। तो आप इसके साथ बने रहो तो आपको धीरे धीरे आपको एलोपैथिक दवा लेना नहीं पड़ेगा और इसके साथ आप होम्योपैथिक दवा लोगे तो आपको धीरे ये आपका जो एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हुआ हो ये आपका डैमेज खत्म कर सकता है। मित्रों, HLA-B27 जो प्रोटीन रिएक्ट ज्यादा होता है तो सबसे पहले ये हमारा जो स्पाइनल स्पोर्ड है इसमें आता है तो उसको हम एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। कई बार इसमें रीजॉइंट आर्थराइटिस हो जाता है, तो कई बार बच्चों को आपने देखा होगा कि आर्थराइटिस हो जाता है तो इसमें HLA-B27 नाम का प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है तो उसके रीजॉइंट आर्थराइटिस बोलते हैं। कई बार रिएक्टिंग आर्थराइटिस भी हो जाता है, स्पाइन के वजह से आपके छोटे छोटे अंगों में आर्थराइटिस हो जाता है। कई बार आर्थराइटिस गाउट में होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है और गाउट भी होता है छोटे अंगों में, पर गाउट पॉजिटिव आता नहीं है, नॉर्मल आता है तो फिर भी आपका जो आर्थराइटिस छोटे अंगों में आ जाता है। कई बार रूमेटॉइड फ्रैक्चर जैसा सिम्टम्स आता है। तो ये जो सिम्टम्स है ये HLA-B27 पॉजिटिव होता है तो इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हो सकता है। कई बार उसका इफेक्ट हमारा आंखों में भी पड़ता है, आंखों में लाल आना और आंख में जो कोर्नियल होता है इसमें स्वेलिंग आ जाना, यूवाइटिस बोलते हैं। तो ये जो हमको ये जो HLA-B27 प्रोटीन्स में पाया गया है। मित्रों, इसमें योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, वेट लॉस कीजिए और स्ट्रेस पड़ता है तो कम कर दीजिए। जो आपका जो हैबिट्स है स्मोकिंग, टॉबैको और एक्सेस ऑफ टी लेते हैं तो ये बंद करो। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट ग्रीन टी, जो आपको ऑर्गेनिक ग्रीन टी मिले तो ऑर्गेनिक ग्रीन टी भी आपको इफेक्ट होती है तो आप ऑर्गेनिक ग्रीन टी शाम को ले सकते हैं। तो ये हमारा बॉडी को एनहेंस करता है, हमारा इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं करता है, क्योंकि ये जो B27 का जो प्रोटीन है ये हमारा इम्यूनिटी फोर्स ऊपर इफेक्ट करता है, हमारा ल्यूकोसाइट्स डैमेज कर देता है और हमारा लाइन ऑफ जो सेल्स होता है धीरे धीरे स्ट्रक्चर खत्म कर सकता है। इसके ऊपर जो खड़ा हुआ है हमारा स्पाइनल कोड है, हमारा हड्डी है, हमारा मांसपेशी है, इसमें स्टीप आ जाता है। तो कई बार तो ये HLA-B27 नाम का जो प्रोटीन होता है कई बार डेंजरस पाया गया है। तो इसकी जो साइड इफेक्ट ना हो तो आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। मेरा दूसरा वीडियो में इसका डिटेल है, आप जाके उसके लिए माहिती प्राप्त कर सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।